चल रही समस्त भक्तजन, आज ये बहुत सौभाग्य का विषय है। शिक्षा के इस आलय में, इस स्कूल में पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के मुखार बिंद से शंका समाधान का यह अनूठा कार्यक्रम आप यहां पर देखेंगे। लगातार गुलाबी नगरी जयपुर से पद विहार करते हुए रथ यात्रा के साथ, श्री जी के साथ सभी लोग आज यहां तक पहुंचे हुए हैं। आज के शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। उसके पूर्व गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले कुछ उदार मना दान दातारों के नाम हमारे पास हैं। हम उन नामों की घोषणा करने के लिए जा रहे हैं। अपेक्षा होगी सभी दानदाताओं के दान की अनुमोदना प्रशंसा करने के लिए आप करतल ध्वनि से सभी का सम्मान करेंगे। निर्माण निधि के रूप में आज गुणायतन परिवार से जुड़ने जा रहे हैं श्री मोतीलाल जी, श्रीमती गुणमाला जैन, राजगढ़ जिला अलवर राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हों तो सम्मुख पहुंच करके मुनि श्री का मंगल आशीष ग्रहण कर सकते हैं। निर्माण निधि के रूप में गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं श्री अशोक कुमार, राकेश कुमार जैन, सपरिवार गोहाना। यह ऑनलाइन गुणायतन परिवार में जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। ऑनलाइन ही गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्रीमती स्वाति सेठी, सम्यक सेठी, इंदौर मध्य प्रदेश से। ऑनलाइन निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं श्री सचिन जैन, भोपाल मध्य प्रदेश से। निर्माण निधि के ही रूप में ऑनलाइन जुड़ रहे हैं श्री शेखर चंद, प्रेमलता, कासलीवाल, बुरहानपुर से। जोरदार करतल ध्वनि से सभी उदारमना दानदाताओं का सम्मान करें। निर्माण सारथी के रूप में आज ऑनलाइन ही गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं श्री सुरेश चंद जैन, कपड़े वाले, श्रीमती वीणा जैन, नई दिल्ली से। निर्माण सारथी के रूप में ऑनलाइन गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं श्री प्रदीप कुमार जैन, श्रीमती नीरू जैन, श्री अनुपम जैन, झांझी। ऑनलाइन ही ये जुड़ रहे हैं। जोरदार करतल ध्वनि से इनका भी सम्मान करें। सूत्रधार के रूप में गुणायतन परिवार में ऑनलाइन सम्मिलित हो रहे हैं श्री महेंद्र कुमार जैन, मच्छरदानी वाले, डॉक्टर अंकित जैन, अभिषेक जैन, SRL डायग्नोस्टिक भोपाल से। जोरदार करतल ध्वनि से एक बार पुनः सभी उदारमना दानदाताओं का सम्मान करें। और आइए इसके साथ ही आज के शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ करते हैं। और प्रथम प्रश्न के लिए गुरु भक्तों, गुरु चरणों के अनन्य भक्त वीरेश जी, सेठ वीरेश जी दमोह से हमारे बीच हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा के श्री चरणों में आप रहते हैं और बड़े बाबा के मंदिर निर्माण में सहभागी भूमिका आपकी है। वीरेश जी सेठ। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न यह है कि प्रतिक्रमण और ध्यान की अवस्था में जब जाने का प्रयत्न करता हूँ तो निश्चित रूप से जो पीड़ा चिंतन नाम का आदर ध्यान है वह बहुत बाधा डालता है। इस बाधा के बचने के लिए कैसा पुरुषार्थ करना चाहिए? नमोस्तु महाराज। एक दफे गुरुदेव से हम लोगों ने पूछा तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि जब शरीर में दर्द हो तो उस समय दर्द की अनुभूति करने की जगह ये सोचो कि असाता जा रही है और जाते जाते अपने जाने का एहसास करा रही है। ऐसा सोचोगे तो पीड़ा चिंतन की जगह विपाक विचय हो जाए। नमोस्तु महाराज। आगे स्वतंत्र जी खिमलासा से हमारे बीच हैं। गुरु चरणों के अनन्य भक्त हैं। गुरु का मंगलाशीष जिनके ऊपर वरदानी छांव बनकर के बरसता है। स्वतंत्र जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ये अरहंत भगवान सिद्ध बनने के लिए उनके 4 घातीय कर्म नष्ट कब होंगे? उसकी कोई लिमिट है? कोई ऐसा काल आएगा या ऐसी कोई घटना घटेगी? क्या ऐसा होगा? अरहंत भगवान के घातीय कर्म, अघातीय कर्म तो नष्ट हो गए। अघातीय कर्म के क्षय के लिए जितनी उनकी आयु बची है वही उसकी लिमिट होती है। अपने आयु के समाप्त होने के अंतर मुहूर्त पहले वे अघातीय कर्मों का क्षय करके मोक्ष जाते हैं। रितेश जी। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करता हुआ
यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि महाराज जी, भगवान के समक्ष एवं महाव्रती मुनियों के समक्ष मायाचारी करने का क्या परिणाम होता है? देखो, हमने बुंदेलखंड में एक सूत्र, एक बहुत अच्छी सूक्ति पढ़ी है, गुरु से झूठ मित्र से चोरी कहो निर्धन कहो कोड़ी। तो ये बहुत बड़ा अपराध है, ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। हाँ, चलिए सामने जाए, सामने। महाराज श्री के शरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री 2001 में कुंडलपुर में महोत्सव हुआ था, उस समय आपका आगमन हुआ था। उसके बाद से 15 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम सभी दमोह वालों की भावना है कि चांदनपुर से आपका बिहार हो तो कुंडलपुर के बड़े बाबा तक पहुंचे। नमस्ते। अगर ऐसा योग होता है तो बहुत अच्छा होगा, पर मुझे मालूम है कि ये मेरी इच्छा से नहीं होगा, इसमें गुरुदेव की इच्छा महत्वपूर्ण है। चलिए। मुनि श्री को मेरा बारंबार नमस्तु। मैं दमोह से राजन कुमार जी जैन बोल रहा हूँ। मुनि श्री, भगवान भरत और भगवान बाहुबली कहाँ से मोक्ष बता रही? इनका बाहुबली के बारे में पोदनपुर कहते हैं और एकदम स्पष्ट लेख देखने को नहीं मिला। आगे। हाँ। नमस्ते महाराज। महाराज जी, जो जयपुर से श्री महावीर जी की रथोवर्तन, जो पद यात्रा, पद वंदना का कार्यक्रम आपके सानिध्य में हो रहा है, क्या इस प्रकार का आयोजन आपके सानिध्य में पहले कहीं और की भी वंदना इस प्रकार की गई है? देखिए, कहीं और की जहाँ तक वंदना का सवाल है, गुरुजनों के सानिध्य में वंदनाएं तो होती ही रही है, लोग करते रहे, लेकिन इस तरह से महावीर जी की वंदना तो किसी ने पहले कभी नहीं की, ऐसा मुझे मालूम पड़ा है। इस तरह से रथ यात्रा पहली बार महावीर जी की हुई। हाँ नमस्ते महाराज जी। हाँ, अपना नाम बोलते जाओ, पूछते जाओ। अनिल जैन, दिल्ली से। हाँ महाराज श्री, हमें बहुत सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम युगल मुनिराज के आहारचर्या का अनुमोदन कर रहे हैं और कभी हमें देने का भी मौका मिल जाता है, लेकिन सुअर जैसे जानवर भी इससे पार हो गए। मुझे उम्मीद नहीं है कि हम पार हो पाएंगे, क्योंकि सुअर तो वो करता है जो उसकी नियति है, हम वो करते हैं जो हमारी मर्जी है। बहुत अच्छा। देखिए, और कुछ बोलेंगे आप? तो इसका समाधान क्या हम भी उम्मीद रखें महाराज? बिल्कुल। देखो, ध्यान रखो, इनके बात जो होती है ना बहुत गहरी होती है। ये बात सही है कि सुअर ने आहार तो नहीं दिया, पर मुनि महाराज को आहार के अभय दान दिया, आश्रय दिया, और उसके प्रताप से वो सूकर भी स्वर्गवासी हो गया। मनुष्य भी, आप कह रहे हो कि सुअर तर गया, मैं कह रहा हूँ सुअर को संस्कृत में सूकर बोलते हैं। अब मनुष्य जब सूकर बनेगा ना तो वो भी तर जाएगा। सूकर का मतलब क्या? अच्छा कार्य करने वाला। सूकर सुष्ठु कर, अच्छा कार्य करो। तो आप कहते हो कि सूकर तो नियति से किया, हम अपनी मर्जी से किए। आप अपनी मर्जी से सूकर बन जाओ, सब काम ठीक हो जाए। चलिए। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम संजीव जैन और मैं सांगानेर संस्थान से हूँ। जब से मैं यात्रा कर रहा हूँ तब से मेरे मन में एक विचार चल रहा है, महावीर के संदेशों का हमसे बस इतना नाता है, दीवालों पर लिख जाता और दिवाली पर पुत जाता। महाराज जी, इस रथ यात्रा में तो उत्साह और श्रद्धा देखने को मिल रही है, लेकिन संदेशों के प्रति श्रद्धा और उत्साह और निष्ठा क्यों नहीं आती हम सब लोगों के अंदर? देखो, ऐसा होता है, सिद्धांत अलग चीज होता है, उसका आचरण अलग चीज होता है। हमें भगवान महावीर पर श्रद्धा है, जन जन को महावीर पर श्रद्धा है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि जो महावीर का श्रद्धालु हो महावीर का अनुयायी ही बने। अनुयायी अलग होता है, वो अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप होता है। महावीर भगवान को अपने जीवन का आदर्श मानना और महावीर भगवान के जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना, दोनों जुदी जुदी चीज़ें हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जो भगवान महावीर के आदर्शों को अपने जीवन में उतार कर अपना जीवन आदर्श बनाते हैं, पर वे लोग भी कोई साधारण नहीं जिनके मन में, जिनने अपना आदर्श भगवान महावीर को बना रखा है। मैं मानता हूँ आज आप भगवान महावीर के प्रति श्रद्धालु बने हो, कल भगवान महावीर के आदर्शों का अनुकरण करके अपने जीवन को भी आदर्श बनाने में सफल हो सको। नमोस्तु महाराज जी।
नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। मैं दीपचंद जैन, सरपुरा। हाँ, मैं माइक मुंह पे लगाने दिया जाता है, हाथ में रखने नहीं। मैं ये देख रहा हूँ कि जो पदयात्री रथावर्तन में चल रहे हैं, जो इससे जुड़े हुए हैं, उनको तो व्यक्तिगत लाभ मिलेगा ही, लेकिन ऐसा मुझे आत्मा में महसूस हो रहा है कि ये समष्टिगत भी परिवर्तन प्रकाश फैलाएगा। कृपया क्या क्या आगे। देखिए, दीप जलता है तो उसका प्रकाश चारों तरफ फैलता है। अच्छा कार्य करते हैं, उसका प्रभाव लोगों तक पहुंचता है। जैसे आपने इस रथ यात्रा को लिया, इस रथ यात्रा से जो लोग इसमें शरीक हुए उनका उत्साह तो बढ़ा, पर इसे देखकर अनेक लोगों का उत्साह बढ़ा है। अभी नित्य प्रति लोग आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं, कोई 2 घंटा, कोई 4 घंटा, कोई पूरी तरह। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोगों ने बोला कि महाराज जी, इस रथावर्तन यात्रा से मेरे जीवन की परिवर्तन यात्रा हो गई, और अगर लोगों के जीवन में परिवर्तन हो गया तो मैं ये कहता हूँ ये समष्टिगत बहुत बड़ा लाभ है। जयपुर के ऐतिहासिक चातुर्मास में जिन्हें पूज्य मुनिश्री का अनेक बार मंगलाशीष प्राप्त हुआ है, वैसे तो अनेक बार वो सौधर्मिंद्र बने होंगे, पंचकल्याण के, विधान के, इन सबके सौधर्मिंद्र बनना एक अलग चीज है, लेकिन इस रथावर्तन यात्रा के सौधर्मिंद्र बनकर के उनके लिए जो आनंद और एहसास की अनुभूति हो रही है, ऐसे इस रथ यात्रा के सौधर्मिंद्र श्री दिनेश जी पापड़ीवाल जो जयपुर से हमारे बीच हैं, पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में अपनी शंका प्रस्तुत कर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, पिछले 6 रोज से जो रथावर्तन रथ यात्रा चल रही है श्री महावीर जी के लिए, उसमें पिछले 2 दिन में मैंने देखा कुछ मूर्तियों की दुकान, जहाँ पे मनुष्य पाषाण से मूर्ति बना रहा था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि वो मूर्ति तो बनाता है पाषाण से, और लोग फिर उसको पूछते हैं, लेकिन जिस मनुष्य को बनाया इस पृथ्वी पे भगवान रूपी माँ बाप को, वो उनको ठीक से टेक केयर क्यों नहीं करता है? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। मनुष्य अपने हाथों बनाए भगवान को पूछता है, लेकिन जिसने मनुष्य को बनाया उसके साथ सही व्यवहार नहीं करता। ये बहुत गहरी बात है और इस पर हमें बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। संत कहते हैं जो अपने माँ बाप को सही सम्मान नहीं देता, उसका पूजा पाठ, दान, पुण्य, व्रत, उपवास सब व्यर्थ है, केवल दिखावा है। क्योंकि जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, उसके प्रति तुम्हारे हृदय में श्रद्धा होनी चाहिए। अगर उनके प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा नहीं है तो भगवान की पूजा केवल दिखावटी पूजा है। तुम बुद्ध को पूज रहे हो, भगवान को नहीं। तुमने भगवान को पहचाना ही नहीं। बंधुओं, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि माँ बाप का आशीर्वाद भी प्रभु और गुरु के आशीर्वाद से कमजोर नहीं होता। वे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु और प्रभु के आशीर्वाद के साथ साथ माँ बाप की छत्र छाया लंबे समय तक मिलते रहती है, उनका आशीर्वाद मिलता रहता है। तो अपने माँ बाप का सही तरीके से सम्मान करो, उनका सत्कार करो, उनके साथ ऐसा व्यवहार मत करो जिससे उनके मन में उनकी संवेदनाओं को आघात पहुँचे। उनके प्रति ऐसा व्यवहार करो जिससे तुम्हें देखकर उनका सीना गर्व से फूल उठे। ऐसा आचरण करो, यही सही पूजा है, बाकी तो केवल पत्थर की पूजा। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु। अभी तक जो इस कार्यक्रम को संचालित करते थे, अभी तक वो आपको बुलाते थे, लेकिन आज उनका मन है, क्योंकि प्रश्न वैसे पूछ नहीं पाते, ब्रह्मचारी त्रिलोक भैया जी के लिए। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, श्रद्धा जब मंजिल की ओर उछल रही हो, विश्वास छलांगे मार रहा हो, उस समय जब बाधाओं के कांटे पैर में चुभते हैं अथवा अवरोधों के पत्थर रास्ते में आते हैं, उस समय हमारा मन क्या कहता है और हमें क्या करना चाहिए? नमोस्तु। किसी ने 4 पंक्तियां लिखी। दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक न होगी। आगे की लाइन क्या है? आदमी में, चलो भाव बता रहा हूं, बहुत दिन बाद ये पंक्ति याद आई। देखो, जब मनुष्य अपने लक्ष्य को लेकर के चलता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ चलता है, तो रास्ते के कांटे उन्हें कभी रोक नहीं पाते। और लक्ष्य की ओर समर्पित व्यक्ति रास्ते के कांटों को देखता ही नहीं। हमें आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है।
कदम रखा करता सूलों पर, मुझे व्यथा से प्रीत है, और विपदाओं में मुस्काना ही जीवन का संगीत है। ये लक्ष्य लेकर के चले, राह में कांटे आएंगे, लेकिन हम उन कांटों को रौंदते हुए आगे बढ़ें और ये तय करें, तू न रुकेगा कभी, तू न थमेगा कभी, तू न झुकेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ, अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आज तक यही देखा है कि जब रथ चलते हैं तो सारथी के रूप में पुरुष लोग ही उसमें भाग लेते हैं, लेकिन इस बार ऐसा अवसर मिला कि हम महिलाओं को भी रथ खींचने का अवसर मिला और सारथी बनने का अवसर मिला। तो इसमें हमारा कौन सा कोई विशेष पुण्य इस वर्तमान समय में महिलाओं का चल रहा है? 2 दिन पहले भी ये प्रश्न आया था, शायद आया था ना, आ चुका है। मैंने कहा था ये राजस्थान है, यहाँ महारानियों का राज है। नमस्ते। उधर जिनको प्रश्न करना है इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, पूछते आओ, वहीं से पूछना। हाँ, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम पदयात्री तो कम बन पाए, लेकिन आप पदयात्री और कर पात्री बने। ऐसा पुण्य कौन सा करें कि हमारे ऐसे पुण्य जाग जाएं और हम भी आपके साथ ऐसे बस पदयात्रियों के पीछे लग जाओ, एक दिन ऐसा पुण्य आ जाएगा। चलो, नमस्ते महाराज जी। अपना नाम बोलते जाओ, प्रश्न पूछो। नमस्ते महाराज श्री, मैं नलिनी जैन जयपुर से। महाराज श्री, ये सपने में 64 रिद्धि का दिखना और फिर गुरुदेव के द्वारा उसी घर में दीप का जलना और बार बार उन्हीं गुरुदेव का सपने में दिखना, ये कौन से कर्म का उदय? कर्म का उदय है स्वप्न शास्त्र के अनुसार शुभ प्रतीकों का और निमित्तों का दिखना लाभ का सूचक। नमस्ते महाराज। अजित जी तोतुका। नमस्ते महाराज। महाराज, मैं पूरा यथावत यात्रा में अक्सर चल रहा हूँ। मैंने देखा कई जगह बहुत अच्छे सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी आते हैं। ठीक है, आप एरिया समिति से चलते हैं तो आपका उन प्राकृतिक दृश्यों की तरफ ध्यान नहीं जाता है, लेकिन आप जब खड़े होते हैं तब भी मैंने नोट किया आप बिल्कुल भी प्राकृतिक दृश्यों से इफेक्ट नहीं होते हैं। ऐसा क्या मुनि जी में इफेक्ट नहीं होते हैं प्राकृतिक दृश्य से? देखो, हम देखते हैं पर देख कर रह जाते, प्रभावित नहीं होते। देखना अलग है और दृश्य से प्रभावित होना अलग बात है। आंखों के सामने जो दिखेगा तो दिखेगा ही। आज आहार चल रहा था तो एक भाई ने बोला, महाराज देखो सामने कितना बढ़िया सीन है, पूरे पर्वत दिख रहे थे सामने। सीन है पर मुझे वो सीन देखेंगे तो मेरा सीन बदल जाएगा, मुझे तो अपनी अंजलि देखना। समझ गए? तो मुझे अपने सीन का ख्याल होता है, इसलिए बाकी बातें समझ जाते। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। मैं जयपुर से सुधीर गंगवाल। महाराज श्री, ऐसी धारणा है कि मुनि अवस्था धारण करने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्या ग्रस्त आश्रम वाला व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता? गृहस्थ वाला भी मोक्ष पा सकता है, लेकिन अगले जन्म में। नमस्ते गुरुवर, रुपेश जैन हीरापत मानसरोवर से। महाराज श्री, अपन जो देवशास्त्र गुरु के साथ रथ यात्रा में श्री महावीर जी यात्रा कर रहे हैं उससे हम काफी उत्साहित है, लेकिन हमारा प्रश्न यह है कि देवशास्त्र गुरु के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए? देवशास्त्र गुरु के प्रति हृदय से समर्पित हो। ऐसा कोई आचरण न करो जो देवशास्त्र गुरु के विरुद्ध होता हो। सदाचारी बनो। जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैन कुलोचित कर्तव्य का पालन करो। अपने घर जाकर के नित्य अभिषेक करो, पूजन करो। ग्रहित मिथ्यात्व से मुक्त रहो। नमस्ते महाराज जी, मैं अविशी भंडारी रामनगर शास्त्री नगर जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज जी, आपके पास बहुत लोग आते हैं। कोई आता है जिसको पढ़ाई के लिए आशीर्वाद चाहिए, कोई आता है जिसको स्वास्थ्य के लिए आशीर्वाद चाहिए। तो महाराज जी, आपके आशीर्वाद क्या अलग अलग होते हैं या फिर जो आपके आचरणों पे चलता है उन्हीं का कल्याण होता है? इसका प्रश्न बहुत निराला होता है। 2 सप्ताह बाद आई नहीं तो शनिवार इसका फिक्स रहता है। बहुत अच्छा प्रश्न किया है इसने। देखो, आशीर्वाद लेने वाले अलग अलग लोग होते हैं, लेकिन आशीर्वाद देने वाला एक है तो आशीर्वाद भी एक होता है। आशीर्वाद का मतलब क्या होता है? आपके अनुकूल जीवन बने इस प्रकार के वचन का कहना, कल्याणकारी वचन कहना, मंगलकारी वचन कहना, जीवन के उत्कर्ष की भावना भाना, यही आशीर्वाद है। तो जो जिस तरह की भावना से भर कर आता है उसको हम लोग उसी तरीके का आशीर्वाद दे देते हैं। झरना बहता है,
झरना में अगर कोई कटोरा लेके जाता है तो कटोरा भर पानी आता है, कोई घड़ा रखता है तो घड़ा, और कोई जग लेता है तो जग। पानी एक है लेकिन कटोरा, जग और घड़ा में आने के बाद पानी अलग अलग हो जाता है। आशीर्वाद एक है, आने वाले पात्र की अपेक्षा वो अलग अलग रूप ले लेता है। महाराज श्री को नमस्ते। मास्टर नवरत्न बढ़िया योग प्रशिक्षण हास्य योग कराता हूँ। अभी यहाँ से जब आने के लिए प्रारंभ हुए तो लोगों ने पूछा कि मास्टर साहब आपकी उम्र क्या नाम 74 वर्ष है और हार्ट पेशेंट को और हार्ट का आपने ऑपरेशन भी 2009 में किया है, तो आप किस प्रकार से आ सकते हो? तो मैंने ये कहा अपनी खुशहाली जिंदगी बिताने के लिए ये आपके यहाँ सिद्धायतन में जो प्रयोग किया जा रहा है, इस श्रावक संस्कार में अभी हमको योग का दिया था। आप प्रश्न करो, व्याख्यान मत दो, बच्चों को दो। तो ये प्रश्न है कि साहब मेरी पत्नी में मेरी बात चाहिए कि मैं उनको लेके आया हूँ, तो इस प्रकार से ये मैंने पूरा ये योग का चलो प्रश्न समय खेल नहीं करा करो, बच्चों को दो, दोनों बच्चों को। नमस्ते महाराज जी। हो गया, इतना लंबा टाइम क्या ग्रुप का बनाने का है? टाइम नहीं। मैं अहमदाबाद से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि बाहुबली भगवान का चिन्ह क्यों नहीं है? बाहुबली भगवान के शरीर में जो लताएं हैं ना, वही उनकी पहचान का चिन्ह है। चिन्ह ऐसे तीर्थंकरों का ही होता है, अन्यों का नहीं। तो बाहुबली तीर्थंकर नहीं थे, इसलिए उनके चिन्ह घोषित नहीं हुए। चलो पीछे। हाँ नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम शाहव्रती है। मैं अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि मम्मी मुझे रोज़ समझाती है कि प्रतिभा स्थली जैसे ही गुरुकुल में पढ़ने जाना चाहिए, पर मुझे मम्मी की बहुत याद आती है और इस बात का भी दुख होता है कि मैं मम्मी की बात नहीं मान पाती। तो महाराज जी मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा करो कि मम्मी को कहो, ठीक है मम्मी, आप अपने घर में ही ऐसे संस्कार दो कि मेरे अंदर प्रतिभा स्थली जैसी प्रतिभा प्रकट हो जाए। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी, मैं शान अमिता अहमदाबाद से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है कि इस भौतिक चकाचौंध में अपने जीवन के निर्माण के लिए हमारे निर्णय शक्ति में परिपक्वता कैसे लाएं? निर्णय शक्ति में परिपक्वता लाने के लिए हमेशा अच्छे आदर्शों को अपने सामने रख करके चलो। ऊंचे आदर्श, अच्छे आदर्श सामने होंगे तो निर्णय में परिपक्वता आएगी। महापुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ो, उनके निर्णयों की समीक्षा करो। उन्होंने अपने जीवन की जटिलतम स्थितियों में किस तरीके से निर्णय लिया और अपने जीवन को ऊंचा उठाया। इन सब बातों को ध्यान में रखने से हमारे भीतर के निर्णय भी अच्छे होंगे, निर्णय करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। और जब ज़्यादा दुविधा होने लगे, खुद निर्णय लेने की स्थिति न हो, तो गुरुओं को याद करो। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ, यद्यपि मुझे निर्णय लेने में विलंब नहीं होता, मैं जो भी निर्णय लेना होता है तुरंत लेता हूँ, लेकिन कभी जब मेरे सामने कोई दुविधा होती है और निर्णय लेने की स्थिति सी नहीं रहती, आंखें बंद करता हूँ, गुरुदेव को याद करता हूँ, वहाँ से प्रेरणा मिलती है, फौरन निर्णय ले लेता हूँ और मैं पाता हूँ मेरे निर्णय अच्छे हो। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रतीक जैन, मैं अजमेर से आया हूँ। मेरा प्रश्न है, प्रतिकूल लोगों के साथ कैसे रहा जाता है? हाँ, प्रतिकूल लोगों के साथ कैसे रहा जाता है, ये समझ लो उनका नेचर और इनको हमको झेलना है। वैसे रहा जाता है जैसे फूल कांटों के बीच रहता है। रो के मत रहो, हंस के रहो, समझो इसका ये नेचर है, हमें इसे बर्दाश्त करना है। चलो। नमस्ते गुरुवर, मैं अजमेर से उषा गोदा। मेरा प्रश्न ये है गुरुवर कि जब तीर्थंकर की माता के गर्भ में जब तीर्थंकर आते हैं तो ऐसा क्या पुण्य करती हैं वो पूर्व में, ऐसी कौन सी भावना भाती है कि 3 लोग के नाथ उनके गर्भ में आते हैं? इसका कोई शास्त्रीय उल्लेख पढ़ने में नहीं आया, लेकिन निश्चित रूप से तीर्थंकर को जन्म देने वाली माँ साधारण तो नहीं रहती होगी। पूर्व भाव में उन्होंने विशिष्ट पुण्य का संचय किया। नमस्ते गुरुवर। नमस्ते महाराज जी, मैं मनोरमा देवी पाटनी जयपुर से आई हूँ। मेरा प्रश्न यह है महाराज जी, तत्वार सूत्र के व्रत कब से लेने चाहिए और अष्टमी चतुर्दशी के दोनों के करने चाहिए, आके चतुर्दशी के ही करना चाहिए? तत्वार सूत्र के व्रत कभी भी ले सकते हैं और उसके लिए तिथि पक्की नहीं है, जिस तिथि को अनुकूल बने उस तिथि में करें। चलो। नमस्ते महाराज जी, मैं रेखा भंडारी श्यामनगर शास्त्री नगर जयपुर से। महाराज जी मेरा प्रश्न यह है कि धर्म पत्नी का क्या कर्तव्य होता है और धर्म पत्नी का पहला कर्तव्य कैसे सहभागी बने? सहयोग तो मिलता है, सहभागिता नहीं मिलती। धर्म पत्नी का पहला काम तो यह है कि पत्नी धर्म का पालन करे
और दूसरा काम यह होता है कि पति को यथासंभव धर्म के मार्ग में लगने के लिए प्रोत्साहित करें। नमस्ते महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं बबीता सोगानी सांगानेर से। मेरे पति का अभी सर्विस अफ्रीका में लगी हुई है और वो जब इंडिया रहते थे तो नित्य देवदर्शन को जाया करते थे, लेकिन वहाँ मंदिर काफ़ी दूर है तो 15 या 20 दिन में जाना होता है। तो वो ऐसे क्या करे नित्य कि उनको मतलब नित्य की दिनचर्या माला फेरे या कैसे करे तो उनको सब ऐसी भावना भाई कि मेरी सर्विस ऐसी जगह लग जाए जहाँ भगवान का मंदिर हो। संगीतकार नीतेश सागर, पहले उसको दो। बहुत देर से खड़े हुए, उनको आगे करें थोड़ा सा। आ गया इधर। हे गुरुदेव, नमोस्तु। रथावर्तन महायात्रा की महावीर वंदना के समस्त पदयात्रियों को जय जिनेन्द्र। गुरुदेव, मेरी एक शंका है कि ये जो नामकरण संस्कार होते हैं और जो कुंडलियां होती हैं, राशिफल होते हैं, इनका मनोवैज्ञानिक प्रभाव क्या होता है? क्योंकि दुनिया में और भी देश हैं लेकिन वहां पर ये सब चीजें शायद नहीं होती हैं। भारत में और भारतीय मान्यताओं में ये सब चीजें होती, तो इनका मनोवैज्ञानिक समीकरण। देखिए, नामकरण और कुंडली की तो ज्योतिष से सम व्यवस्था है और नामकरण के लिए हमारे शास्त्रों में भी महत्व दिया कि नाम का व्यक्ति के गुणों पर असर होता है। लेकिन मेरा अपना अनुभव बताता है नाम और काम दोनों समान नहीं होते। व्यक्ति के अंदर लगन निष्ठा हो तो नाम कुछ भी हो बहुत आगे बढ़ सकता है। इसलिए मैं इस पर बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता। नाम यथासंभव अच्छे नाम होने चाहिए, अनवर्थ नाम होने चाहिए, ऐसे नाम जिससे उसका अर्थ प्रकट हो। लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए किसी के नाम अच्छा हो गया तो आदमी अच्छा हो। कई बार ऐसा होता नाम बड़े और दर्शन छोटे। बुंदेलखंड में हमने एक कहावत सुनी कि एक आदमी का नाम था ठन पाल। ठन पाल, उसको बड़ा बुरा लगता था मेरा नाम खराब है, तो सोचा चलो नाम बदल लो। तो घूमने निकला तो देखा एक महिला थी जो अपने शरीर पर जो साड़ी पहनी हुई थी उसमें 20 जगह पैबंद लगा हुआ था। उससे पूछा कि बहन जी आपका नाम क्या है? वो कंडे बिन रही थी, उपले। पूछा आपका नाम क्या है? उसने कहा लक्ष्मी। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, लक्ष्मी और कंडा बिन रही है। ठीक, आगे बढ़ा तो देखा एक आदमी हल चला रहा था और उसके तन पर एक छोटी आधी धोती थी, पूरा नंगे बदन, पसीना पसीना, वह हल चला रहा था। उससे पूछा भाई साहब आपका नाम क्या? उसने जवाब दिया धनपाल। इसने कहा धनपाल और इतने फटे हाल। आगे बढ़ा, एक शव यात्रा आ रही थी। पूछा ये कौन मर गए? कहा अमर सिंह। अमर सिंह और मर गए? तो उसने कहा लक्ष्मी कंडा बीनती, हर हाके धनपाल, और अमर सिंह भी मर गए, हम नोने ठन पाल। इसलिए चरणों में अर्पण करें श्रद्धा सुमन विशेष। चलिए गुरुवर पूज्य प्रमाण को नमन करें। नीतेश, नमस्ते भगवान। चलिए आगे। महाराज जी के चरणों में नमस्तु। मेरा नाम अमिता जैन है, मैं गुड़ाचंजी से आई हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमारे अगर परिणाम भाव पॉजिटिव हैं और हम उस कर्म को पॉजिटिव भावों से ही कर रहे हैं, उसके बाद भी किसी का अहित होता है, तो क्या हमें उसमें पाप लगता है या पुण्य का प्राप्ति होती है? देखिए, अगर आप कोई भी शुभ कार्य कर रहे हैं, शुभ भाव के साथ कर रहे हैं और उसमें किसी को आपके इरादा के बिना यदि किसी को तकलीफ होती है तो वो आपके लिए पाप का कारण नहीं है। हमारे यहाँ भावों का महत्व है, इसलिए अपने भाव अच्छे रखो। और महाराज जी, क्या के प्रायश्चित करने से कर्मों की निर्जरा होती है या केवल तप करने से ही कर्मों की निर्जरा होगी? प्रायश्चित करने से कर्मों की निर्जरा होती है और प्रायश्चित भी एक तप है। प्रायश्चित ऐसा वैसा काम नहीं, अंतरंग तप है, महातप। गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार वालों की तरफ से कोटि कोटि नमस्तु। गुरुवर, एक प्रश्न तो मेरा है, एक बहू की तरफ से छोटा सा है महाराज जी। वो विद्या अमृत वाणी में 2 लाइन आते कि ही से भी की और ही
बड़े सभी हम लोग छह के आगे तीनों विश्व शांति का योग। तो ही और भी से महाराज जी क्या ही यानी एकांत और भी यानी अनेकांत। चलिए नमोस्तु गुरु। हाँ, और ये बोल रहे हैं भैया जी ही यानी सास और भी यानी बहू। आजकल उल्टा हो गया है, सास भी हो गई और बहू ही हो गई। महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। और हम बस्सी वाले 10 जने हैं, उनकी तरफ से नमस्तु। महाराज श्री में हमारे नगर में गांव में साधु महाराज आते हैं तो हम चौके के लिए सबसे आगे रहती हूँ, पर जब भी कभी मेरे परिवार में या मेरे बीमारियां आ जाती है, इसके कौन सा कर्म का उदय है मेरे? बीमारियां तो लगी हुई है शरीर में, जटिल बीमारी आ जाती है, आने दो, सब रास्ता चौके में नहीं मिलता जा पाती। ये संसार है, कर्म का उदय है, उसको सहन करो। साधुओं को भी बीमारियां नहीं छोड़ते। मैं नमोस्तु महाराज श्री को बहुत नमोस्तु, त्रिबार नमोस्तु। मैं राजेंद्र काला, दुर्गापुरा, जयपुर से। महाराज श्री ये बताएं कि पुण्य प्रगाढ़ करने के लिए हम क्या करें? महाराज श्री आपने बताया पुण्य प्रगाढ़ करें हम और अपना नर बहुत सफल करें। पुण्य को प्रगाढ़ बनाने के लिए 4 क्रियाएं आपको करनी चाहिए: देव पूजा, पात्र दान, व्रतों का पालन और उपवास। गृहस्थों के लिए यही 4 मूल क्रिया हैं जो नए पुण्य के उपार्जन और पूर्वार्जित पुण्य को प्रगाढ़ करने में निमित्त है। नमोस्तु महाराज जी, मैं चित्तौड़ जिला निम्बाड़ा से शशि जैन। मेरा प्रश्न है कि आप जब भी माता पिता स्कूल बच्चे जाते हैं स्कूल में तो उनसे सबसे होमवर्क के लिए पूछते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, परसेंटेज कम आया। क्या हम घर में धर्म की क्लास नहीं लगा सकते? कभी भी नहीं लगी है। लगाना शुरू कर दीजिए, अपने घर से ही शुरुआत कर लीजिए। अब दिक्कत यह है कि स्कूल में पढ़ते हैं तो उसकी डिग्री हाथों हाथ मिल जाती है, धर्म क्षेत्र की डिग्री हाथों हाथ दिखती नहीं है। जिस दिन वो हाथ में आने लगेगी लोग ऐसा भी करने लगेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। अगर कोई के शरीर में कोई अंग नहीं हो तो महाराज क्या वो हार दे सकता है? नहीं, अंग से तात्पर्य उंगली और आँख हो तो दे सकता है। ये उपांग है, जैसे एक आध उंगलियाँ ही नादिक हो जाए तो कोई दोष नहीं। किसी की एक आँख खराब हो, दूसरी आँख सलामत हो तो दे सकता है, लेकिन हाथ ही कट गया हो, पैर कट गया हो तो नहीं दे सकता। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न, मैं निशा बड़कुल नागपुर से, समस्त बड़कुल परिवार की तरफ से आपको नमोस्तु। महाराज जी, क्या वर्तमान समय में जो अतिशय देखते हैं, जैसे मेरे पिताजी अभी उन्होंने 3 महीने पहले शिखर जी में अरिंदा पार्श्वनाथ की शाम को आरती करते वक्त उन्हें आँख खुली दिखी, और ऊपर पुष्पदन टॉक पे जब वो दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि पुष्पदन टॉक उड़ रही है और एक विमान है और उसमें वो खुद बैठे हुए हैं, और उसके बाद ठीक 15 दिन बाद उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये जो अतिशय देखा था, ये अपन इस चीज को क्या जाने? देखिए, जब तक मैं इसे प्रत्यक्ष नहीं देखूं कुछ नहीं बोल सकता, ऐसा असंभव नहीं है। नहीं तो ये उन्होंने देखा है बोल तो दिया जी, ऐसा असंभव नहीं है जी, लेकिन कई बार दृष्टि भ्रम भी होता है। लेकिन 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है जी। निषेध नमोस्तु महाराज। गुरु के चरणों में नमस्तु। मेरा नाम सतीश पापड़ीवाल, जोटवाड़ा, जयपुर से हूँ। मेरा प्रश्न ये है गुरुदेव, बुजुर्ग लोग बात कहते हैं जर जोरू जमीन 3 ही चीज़ें लड़ाई का कारण है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने महाभारत देखी थी, उसमें था कि अंधे का बेटा अंधा, ये शब्द बोलने से ही महाभारत हुई थी। तो लड़ाई का कारण मैंने जर जोरू जमीन है या वाणी ज़्यादा? नहीं भैया, उसके पीछे भी राज्य था ना। मनुष्य का व्यवहार तो मूल कारण है ही, लेकिन मनुष्य का व्यवहार भी इन्हीं के पीछे जुड़ा हुआ। चलो नमस्ते गुरुदेव। नमोस्तु महाराज जी, हम अनुज आयुष जैन, चौरई, मध्य प्रदेश से। घर में सब लोग बोलते हैं कि धर्म करो, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता, तो क्या करना चाहिए? तुम्हारा धर्म इतना ही है कि तुम अधर्म न करो, समझ गए? और पढ़ाई करो, मंदिर जाओ, नमोकार जपो और कोई गलत काम मत करो, इतना ही तुम्हारा धर्म। नमोस्तु। बच्चों को दो पहले। हाँ, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, चौरई से मनीषा जैन, घर में सबका नमोस्तु आपको। और महाराज जी, धर्म करने की खूब इच्छा होती है, लेकिन कई बार कई रीजन ऐसे हो जाते हैं कि कर नहीं पाते, तो ऐसे में क्या करना चाहिए महाराज? तन से नहीं करो तो मन से कर लो, और करने वालों की अनुमोदना करो, यही रास्ता खुलेगा।
नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी, मैं नीरज जैन चौरी से। पिताजी के जाने के बाद मेरे ऊपर पूरा परिवार का बोझ आ गया है और मैं बहुत धर्म करना चाहता हूँ, तो व्यापार भी बहुत फैला हुआ है महाराज जी, तो क्या करना चाहिए? अपने पारिवारिक और व्यापारिक जिम्मेदारियों के निर्वाह के साथ जितना बन सके उतना आप धर्म ध्यान। नमोस्तु महाराज। आगे। हे गुणायतन के प्रणेता नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि जब लोग जमीकंद का त्याग लेते हैं तो उसमें से अदरक, सौंठ, ये सब क्यों नहीं, हल्दी, ये सब क्यों खाते हैं? क्योंकि ये भी तो अदरक जमीकंद के अंदर ही आते हैं। हल्दी और सौंठ जमीकंद में नहीं आता, गीली हल्दी और अदरक जमीकंद में आता है, क्योंकि वो हल्दी और सौंठ काठ बन जाती है, इसलिए जमीकंद का त्याग करने में इनकी जरूरत नहीं। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मैं मैना बाकलीवाल जयपुर से। महाराज जी, बुजुर्गों के प्रति बोलो। बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या दायित्व होना चाहिए कि उनकी भी धर्म साधना सतत पलती रहे और हमारी भी पलती रहे? बुजुर्गों का सम्मान करो, सत्कार करो, उनकी चर्या में यथासंभव अनुकूलता बनाओ और अपने व्यवहार से उन्हें खुश रखने की कोशिश करो। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मैं नागौर जिले के छोटे से डे गांव से आई हूँ। मेरा बार बार नमस्कार। महाराज जी, मेरा प्रश्न, आप बोलते हैं नेकी कर कुएं में डाल। मैं कभी किसी का अच्छा करती हूँ महाराज जी, फिर कभी कभी रिजल्ट ऑपोजिट हो जाता है तो मन में विकार हो जाता है। ऐसा सोचो कि पिछले जन्म में हमने दूसरे अच्छा करने वालों की आलोचना की, इसलिए आज अच्छा करने के बाद भी मुझे अवसर नहीं मिलता, प्रोत्साहन नहीं मिलता, इसलिए इस जन्म में और अच्छा काम करो ताकि ये हिसाब यहीं खत्म हो जाए। आपसे विनती है, नागौर और लाडनू के बीच में छोटा सा गांव है डे, वहाँ 4 मंदिर है, आप जरूर आना। अच्छा, प्रश्न के लिए आगे चलो, प्रश्न करो, निमंत्रण मत दो, जिसको पूछना आ जा। नमस्ते महाराज, मैं नीलम बड़जात्या सूरत से आई हूँ। मेरा प्रश्न है कि कल आपके जिनके यहाँ हार हुआ था उनका कौन सा पुण्य का उदय था और कौन से भव का पुण्य का उदय था और कौन से भव का पुण्य का उदय संचय किया उन्होंने? ये तो किसी अवधि ज्ञान से पूछना पड़ेगा लेकिन निश्चित वो बहुत भाग्यशाली थे और बहुत भाग्यशाली रहे होंगे और उन्होंने साथी से पुण्य का बंध किया। 1 दिन 2 दिन से पूरा परिवार जिस भक्ति भाव से लगा रहा, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है। एक बात और बताऊं, वो परिवार गुजर था, लेकिन जैनियों को सीख लेना चाहिए। आहार होने के उपरांत मेरे पास जब परिवार बैठा, मैंने केवल 1-2 मिनट का संबोधन दिया, उनने अपने पूरे परिवार को शुद्ध वैष्णव बनाने की घोषणा कर दी। घर में प्याज लहसुन भी नहीं आया। ये भाव है, तुम जैनियों को सीखना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि हम लोग शरीर को सुंदर बनाने के लिए साबुन, क्रीम, तेल सबका इस्तेमाल करते हैं, फिर भी हमारा शरीर सुंदर नहीं हो पाता। जितना कि आपका शरीर सुंदर और आप चमकते रहते हैं, तो हम लोग ऐसा क्या करें कि आपका शरीर हम भी ऐसा तो कर सकते हैं? मुनि बन जाओ, तुम भी ऐसे चमको। स्वभाव तो सुचौकाए रत्नत्रय प्रवृत्त थे। नमस्ते महाराज जी, मैं डूंगरपुर जिले के आसपुर से आया हूँ। स्वप्न में समाधिस्थ आचार्य का दिखना। देखो, किसी भी पूज्य महान पुरुष का स्वप्न में दिखना लाभ का सूचक होता है। चलिए आखिरी दीजिए उनको। नमस्ते महाराज जी, मैं अलवर से आया हूँ। महाराज जी, परसों बच्चों का दिन था, तो उस समय मेरी एक भावना थी, मैं पूछना चाह रहा था आपसे। महाराज जी, हम बच्चों के लिए उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए क्या आपके प्रेरणा से सामाजिक स्तर पर कोई ऐसा प्रयास हो सकता है कि ऐसी संस्थाएं बन जाएं या कोई संस्थाओं से कोऑर्डिनेशन होकर के और उनको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपने जैन समाज के बच्चों को प्रोत्साहन मिले, ऐसा कोई प्रयास हो सकता है? अच्छा, उत्तम सुझाव है आपका और इस दिशा में समाज को सोचना चाहिए। नमस्ते महाराज जी, मैं सोनगिर महाराष्ट्र से हूँ। मेरा प्रश्न है महाराज जी, तत्वार सूत्र जी में संवर के जो कारण बताए, सगुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, तो श्रावक तो उसमें से एक भी नहीं पालन करता, तो उसका संवर नहीं होता महाराज जी। इसलिए तो मुनि बना जाता है। और श्रावक को एक देश, अगर देश व्रत लेता है तो एक देश संवर आता है। और उसी 9वें अध्याय में निर्जरा में बताते निर्जरा होती है, वो भी मुनि को ही होती है। वो एक अंतर मुहूर्त के लिए होती है और व्रती बनने पर प्रति समय संख्यात गुण श्रेणी रूप निर्जरा होती है। तो ये श्रावक की निर्जरा एक देश संवर, एक देश निर्जरा, एक देश ही होता है। नमस्ते महाराज जी, मैं ललितपुर से नारी रंजन। महाराज जी, कुछ शुभलेस महाराज जी कुछ शुभलेस से आवश्यक, कुछ अशुभलेस से होती, तो ऐसा क्या करें कि शुभलेस से अब नहीं रहे?
अच्छे स्वभाव बनाए रखो ताकि अशुभ लेशाओं से बचा जा सके। इस प्रकार आज के इस सत्र को चातुर्मास परम पूज्य चातुर्मास व्यवस्था के मुख्य संयोजक श्री सुभाष जी। एक मिनट कट कर लो। मैं सुभाष चंद्र जैन, मुख्य संयोजक चतुर्मास समिति कमेटी की। जैसा कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के शिष्य मुनि प्रमाण सागर जी और मुनि विराट सागर जी द्वारा जयपुर से 23 तारीख को रामलीला मैदान से एक रथावर्तन वंदना प्रारंभ की गई। इस वंदना में जयपुर ही नहीं, जयपुर से बाहर के लोग, वह एमपी हो, चाहे राजस्थान के कहीं जगह हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे आगरा हो, सभी जगह से महानुभाव इसमें जुड़े। जब यह वंदना प्रारंभ हुई, जब रामलीला मैदान से करीब 5000 लोगों का जन समूह वहां से इस वंदना में शामिल हुआ और जयपुर को चूलगिरी होते हुए यह वंदना प्रारंभ हुई। इस वंदना में आज हम ये देख रहे हैं कि 23 तारीख के बाद में यह चूलगिरी से कानोता, झर, दौसा, सिकंदरा से गीसगढ़ होते हुए आज तालछेड़ा में प्रवेश की है। इस तालछेड़ा जो पहाड़ी के तलहटी में है, 2 पहाड़ों को क्रॉस करते हुए वंदना करते हुए जो रथ है जिसमें श्री जी विराजमान है, जो पदयात्री हैं नंगे पांव चल के खुद अपने हाथों से और कंधों पे रथ को धकेलते हुए आगे लाते हुए इस पदयात्रा का आनंद उठा रहे हैं। यह ऐसा पहली बार है कि देव शास्त्र गुरु कि जयपुर से महावीर जी की पद वंदना एक साथ हो रही है। हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं जयपुर से महावीर जी के लिए और आसपास के गांवों में कई पद यात्राएं होती है, परंतु ये एक पद वंदना विशेष है। इसमें महिलाएं पुरुष हजारों की संख्या में जुड़े हुए हैं। रास्ते में जो पदयात्री है उनके रहने की खाने की व्यवस्था सुदृढ़ है। रहने के लिए हमने बसों की व्यवस्था करी है, रात्रि को सोने की व्यवस्था करी है कि जिसमें किसी भी यात्री को ठंडे लगे। खाने के लिए 2 टीमें बनाई गई है जो आगे से आगे खाने की पूरी व्यवस्था कर रही है। इस व्यवस्था में समस्त चतुर्मास कमेटी के सभी का सहयोग है और इस पदयात्रा के संयोजक मनीष जी चौधरी, भागचंद जी और नेमीचंद जी जिन्होंने भोजन व्यवस्था संभाल रखी है, हम उनकी बहुत सराहना करते हैं। आगे आने वाली 30 तारीख जो कि परसों ही है, अब महावीर जी दूर नहीं, सिर्फ यहाँ से 41 किलोमीटर है। अब जो लोग जयपुर में और राजस्थान में अछूते रह गए हैं इस पद वंदना में, इस रथ को हाथ लगाने में, रथ को सारथी के रूप में, वह अब भी अपना जगह छोड़ के, अपना स्थान छोड़ के, अपना घर छोड़ के इस पद वंदना में शामिल हो और इस में अपना हाथ लगा के रथ को अपने आप को महावीर बागा में पदयात्रा में सम्मिलित हो सकते हैं। जयपुर से 30 तारीख को सुबह प्रातः विभिन्न कॉलोनियों से बसों की व्यवस्था की गई है। सभी उस बसों में आके भी इस यात्रा में जुड़ सकते हैं। 30 तारीख को दोपहर में 1 बजे बाद में जुलूस के द्वारा महावीर जी, श्री महावीर जी में मंगल प्रवेश होगा। जिस महानुभावों ने इस सुहाने अवसर के धर्म लाभ लेना हो और धर्म की प्रभावना देखनी हो, वह जरूर से इसमें सम्मिलित हो। इस व्यवस्था बहुत ही सुदृढ़ है। रास्ते में आने वाले गांवों के और गांव के लोगों को, शहरों में जितने भी लोग बाग हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस यात्रा में सहयोग दिया। पुलिस व्यवस्था का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उस जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली जिले के सभी पुलिस व्यवस्थाओं में हमें सहयोग मिला है। मेडिकल क्षेत्र में भी सबको सहयोग मिला है। मैं एक बार उन सभी का जिसका पदवंदना में सहयोग मिला हार्दिक आभार करता हूं चतुर्मास कमेटी की तरफ से और आह्वान करता हूं कि जो इस यात्रा में नहीं जुड़े, अब जुड़ने का समय बाकी बहुत कम है। सिर्फ 41 किलोमीटर यहाँ से श्री महावीर जी रहा है और 4 किलोमीटर का लंबा जुलूस होगा। आप इसमें सम्मिलित होकर धर्म लाभ ले। जय हिंद, जय महावीर। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, बोलिए मुनि प्रमाण सागर जी महाराज जी की, बोलिए विराट सागर जी महाराज जी की।
आचार्य विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से एवं मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज और मुनि विराट सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में दिनांक 23 तारीख को श्री महावीर वंदना रथावर्तन धर्म प्रभावना यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो 30 तारीख को श्री महावीर जी पहुंचेगी। मान्यवर, राजस्थान के इतिहास में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष के इतिहास में पहला अवसर होगा जब देव शास्त्र और गुरु के साथ अपार जनसमूह श्री महावीर जी वंदना के लिए यहाँ पर पहुंचेगा। जन जन की आस्थाओं के केंद्र महावीर जी, जहाँ सारा विश्व उनको नमन करता है। राजस्थान की भूमि पर जब आचार्य मुनि श्री पधारे तो उनकी पहली इच्छा थी कि मैं श्री महावीर जी की वंदना करूं, और आज ये शुभ अवसर आया है। जिस दिन से यह रथ जयपुर से प्रवर्तित हुआ है, जगह जगह के गांव के लोग जहां जहां रथ रुका है वहां उसका अपार स्वागत हुआ है और जन मेदनी इससे जुड़ती हुई चली जा रही है। लगातार धर्म प्रभावना हो रही है और जगह जगह लोग इससे जुड़ते हुए इससे लाभ उठा रहे हैं। जहां भी ये रथ यात्रा गई है वहां के स्थानीय निवासियों ने, न केवल जैन समाज ने बल्कि अन्य जैनेतर समाज ने भी इस यात्रा का भाव बिना स्वागत किया है। मैं आज 41 किलोमीटर पहले श्री महावीर से तालीचेड़ा से चातुर्मास कमेटी का महामंत्री कमल बाबू जैन बोल रहा हूं। चातुर्मास कमेटी इसको आयोजन कर रही है और सारे कार्यक्रम उसी के द्वारा सुनियोजित है। हमने पूरा प्रयास किया है कि जो रथ के साथ चलने वाले पदयात्री हैं उनको हम सभी सुविधाएं यहाँ पे मुहैया कराएं, और उसके लिए भरसक प्रयास चातुर्मास कमेटी ने किए हैं। लेकिन आपका सहयोग हमेशा इसमें अतुलनीय रहा है और जगह जगह आपने सहयोग देकर इस यात्रा को पूरा यादगार बनाया है, जिसकी भारतवर्ष से सर्वत्र प्रशंसा है और हमारे पास कई प्रशंसा के पत्र हमें प्राप्त हो रहे हैं। यह यात्रा यहाँ से 30 तारीख को महाश्री महावीर जी की वंदना के लिए पहुंचेगी और मुनि श्री वहां भव्य मंगल प्रवेश के साथ वहां पर पदार्पण करेंगे और श्री महावीर जी की वंदना करेंगे। वहां पर 30 तारीख को जहां भव्य प्रवेश होगा, 31 तारीख को भी वहां पर अन्य कार्यक्रम मुनि श्री के सानिध्य में होंगे और 2016 का जब पहला दिन यहाँ पर नववर्ष का आएगा तो सभी वहां पर उपस्थित महानुभावों को मुनि श्री के पावन सानिध्य में नववर्ष मनाने का सौभाग्य भी प्राप्त होगा। मैं आपको आह्वान करता हूं, अपील करता हूं कि जो भी मेरी आवाज जिनवाणी चैनल के माध्यम से जो भी श्रोता सुन रहे हों उनसे मैं आग्रह कर रहा हूं कि आप इसमें अधिकाधिक पधारें और इस धर्म के पुनीत पावन यज्ञ में अपनी आहुति दें, धर्म लाभ लें, पुण्यार्जन करें और जैन धर्म की पताका को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। यही मेरी आपसे अपेक्षा है, यही मेरी आपसे गुजारिश है। पारस चैनल पे भी ये कार्यक्रम लगातार, जिनवाणी और पारस चैनल लगातार इन कार्यक्रमों को दे रही हैं, तो आप उनके माध्यम से अन्य कोई विस्तृत जानकारियां हों वो भी आप उनसे प्राप्त करें। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, जैन धर्म के साधु हमारे चलते फिरते तीर्थ होते हैं। न होते संसार में साधु, न होते संसार में तो जल जाता संसार। ये संसार अगर साधु न होते तो न मालूम कहां पहुंचता। आपके जहां जहां मंगल प्रवचन हो रहे हैं, जहां जहां आपकी आहारचर्या हो रही है, अभी अभी मालूम पड़ा कि एक स्थान तो ऐसा भी मिला जहां गुर्जर समाज के लोगों ने भी महाराज की आहारचर्या को देखकर वहां पर कई तरह के त्याग किए और एक तरह से अपने जीवन को सुधारने का संकल्प किया। व्यसन मुक्ति, शराबबंदी और अन्न शाकाहार जैसे कार्यक्रम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैन साधुओं की ये परंपरा है कि जब जब ये कार्यक्रम जुड़ते हैं तो इनके साथ साथ ये वहां पर चलते हैं। सिकंदरा में श्री प्रभु दयाल जी दड़गस, श्री मलखान सिंह जी दड़गस, श्री प्रहलाद जी दड़गस, श्री विश्राम जी दड़गस, श्री सितारा जी दड़गस, श्री नरेश जी, महेश जी, हुक्म सिंह जी, विक्रम सिंह जी, जय सिंह जी, दिनेश जी, लोकेश जी, राहुल जी, मयंक जी, अंकित जी, अनिकेत जी, विनय प्रताप सिंह जी, ओम आदित्य जी एवं समस्त बड़कासा परिवार जो सिकंदरा चौराहे के पास है उन्होंने ये लिया है। इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य संयोजक हैं श्री मनीष जी चौधरी और भागचंद जी साहब, जो रास्ते के सारे कार्यक्रम को नियोजित ढंग से पूरा कर रहे हैं। हमारे मुनिवर प्रति हम भगवान से ही प्रार्थना करते हैं कि मुनिवर की ये यात्राएं निर्विघ्न हम सबकी संपूर्ण हो और उनके रत्नत्रय और उनके धर्म प्रभावना में सहयोगी बने। यही हमारी परमपिता परमात्मा से अनुकंपा है, यही आकांक्षा है। बहुत बहुत आपका आभार।